अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूँ पॉजिटिवली के हैप्पी के प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म ने दोबारा से लाइव सेशंस का आगाज़ किया है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हम डिस्कस करेंगे लोग क्या कहेंगे। और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ैनब जावेद, जो कि सीईओ हैं पॉजिटिवली हैप्पी की, और शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाइमा हसन, शी इज़ अ कंसल्टेंट हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। तो चलिए हम इसके साथ ही सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को वेलकम करता हूँ। अ, थैंक यू सो तो मच हाँ बाप। जी मैम, इसके साथ ही हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। तो जी मिस जैनब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच अरबाब फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। सारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू पॉजिटिवली हैप्पी। हमारे लाइव सेशंस का काफी लंबा ब्रेक आ गया था क्योंकि आई वाज बिजी इन डिफरेंट प्लेसेस। पहले जो हमने लाइव सेशन किए थे तो हमारा फोकस था डिफरेंट डिसऑर्डर्स पे, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, कन्वर्जन डिसऑर्डर, ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर। लेकिन देन आई रियलाइज कि ये डिसऑर्डर्स बनने से पहले कोई रीजंस तो होती हैं कि ये डिसऑर्डर्स बन जाते हैं। कोई सोशल रीजंस होती हैं, कोई वजूहात होती हैं तो डिसऑर्डर्स बनते हैं ना। ऐसे ही तो डिसऑर्डर्स नहीं बन जाते। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम उन मसलों को बनने ही ना दें जो कि डिसऑर्डर्स बनाते हैं। वही जो इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, अगर हम उनको सॉल्व कर लें तो ये डिसऑर्डर्स तक जाए ही नहीं। जब मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि आप किन इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे मिला वो ये था कि हम सोसाइटी के हाथ बहुत तंग है। क्यों? क्योंकि हम एक एशियन कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, सबके लिए ये है जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं कि वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट दिस थिंग, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। लोग क्या कहेंगे, बेटी की शादी यहाँ पे कर दो। लोग क्या कहेंगे, बेटे को इस यूनिवर्सिटी में डाल दो। लोग क्या कहेंगे, मैं जॉब करता हूं अपना बिजनेस नहीं करता। लोग क्या कहेंगे, अब मैं फॉर एग्जाम्पल अब मैं पीएचडी हो गई हूँ तो बस मुझे तो अब एपी की जॉब मिल जानी चाहिए, नहीं मिलेगी तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे नहीं हमारी जिंदगियां बर्बाद करती हैं। इट्स ट्रू, इट्स वेरी ट्रू कि मैन इज अ सोशल एनिमल। हमने रहना भी इस सोसाइटी में है। हमें लोगों की वाहवाह भी चाहिए, हमें लोगों की एप्रिसिएशन भी चाहिए। इन सिंपल इन शॉर्ट वर्ड्स शायद हम लोगों की एप्रिसिएशन के भूखे हो चुके हैं। जब तक हमें वो नहीं मिलती, हमें दिमागी तौर पे सुकून नहीं मिलता। एक चीज जो आप लोगों को सीखने की जरूरत है कि यू हैव टू लर्न टू टैप योर ओन शोल्डर एंड से वेल डन। हम हर वक्त इसी इंतजार में होते हैं कि हमने नया जोड़ा पहना है, कोई के तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। बाल डाई करवाए तो कोई कहेगा तो हमारे पैसे पूरे होंगे। ये हमारे एक बड़ा टिपिकल डायलॉग है। पता है आज 4 लोगों ने तारीफ कर दी है, पैसे पूरे हो गए। आप खुद क्यों नहीं अपनी तारीफ करते? आप खुद क्यों नहीं शीशे के सामने खड़े होकर कहते कि यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल? अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करोगे तो कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। इफ यू आर नॉट काइंड टू योर सेल्फ तो कोई आपके साथ काइंड नहीं होगा। सो पहला जो असूल है लोगों से बचने का वो ये है कि अपने आप से मोहब्बत करें एंड बी काइंड टू योर सेल्फ। अब हम लोगों से बच तो सकते नहीं है, हमें इसी सोसाइटी में रहना है और हमें ये बात इफेक्ट भी करती है लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपका क्या ख्याल है, लोग इतने फारिग है कि हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें और कोई काम नहीं है। वैसे हमारी सोसाइटी है तो फारिग ही। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपको क्या लगता है लोग हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ एक हादसा हो गया तो लोगों को सारी जिंदगी याद रहेगा। हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। आप खुद इमेजिन करें कि आप अपने घर की बालकनी में करें, घर की खिड़की में करें, ठीक है, नीचे कोई झगड़ा हो रहा है। आपको वो झगड़ा कितने दिन याद रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन। और जो वो झगड़ा कर रहे होंगे वो समझ रहे होंगे हो पूरी दुनिया को याद रहेगा, लोग क्या कहेंगे। हालांकि लोग तो कंसर्न ही नहीं है। इसी तरह अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते स्लिप हो गया, आपको ये फिक्र नहीं होगी कि मुझे चोट तो नहीं लग गई, आपको ये फिक्र होगी लोग क्या कहेंगे। अगर आप रास्ते में किसी को देखें और वो स्लिप हो जाए या उसको चोट लग जाए, आपको कितने दिन याद रहेगा?
आप एक दिन जिक्र करेंगे, 2 दिन करेंगे। किसी के पास आज के दौर में इतना टाइम नहीं है कि वो हर वक्त आपको ही याद रखे। ये आपके अपने दिमाग का एक फलसफा है कि लोग क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, और ये इतना बढ़ता जाता है कि ये साइकोसिस की तरफ चला जाता है। साइकोसिस में एक डिल्यूजन का सिम्टम है, जिसमें हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये वहां तक भी चला जाता है। तो इससे पहले कि आपकी हालत वहां तक चले जाए, अगर आपको ये चीज इफेक्ट करती है कि लोग क्या कहेंगे, आपको इस पे काम करने की जरूरत है। अब इसके दो ही हल हैं। पहला हल तो ये है कि आप इतने सख्त, इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आपको फर्क ही ना पड़े लोग क्या कह रहे हैं। कोई आया, उसने आप पे कमेंट पास किया, यू डोंट बॉदर अबाउट इट। आप ऐसा फील करें कि उस शख्स के दरमियान और आपके दरमियान एक काला बादल आ गया और उसके सारे कमेंट्स उस बादल के अंदर आ गए और वो आप तक पहुंचे ही नहीं है। देखिए, लोगों ने तो कमेंट्स फेंकने हैं ना, लोगों ने फुटबॉल आपकी तरफ फेंकना है, आपकी मर्जी है कि आप उसे कैच करें या ना करें। सो लोगों ने तो कमेंट्स देने ही देने हैं। अब आपकी मर्जी है, आप वो कमेंट्स उठाएं और बास्केट में फेंक दें, या वो कमेंट्स उठाएं और अपने दिमाग में, वो दिमाग जो कि आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आप वहां पे वो कमेंट्स रख लें। चॉइस इज योर्स एंड इट्स वेरी इजी। वो इस्लाम में कहते हैं ना कि नफ्स आपके काबू में है, तो ये हकीकत है। आप चाहें तो उन सोचों को उठा के फेंक भी सकते हैं, आप चाहें तो उन सोचों को दिमाग में भी रख सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे एनर्जी लगाना कि मैंने आज अपना दिन अच्छा कैसे गुजारना है, मेरे बच्चों ने अच्छा दिन कैसे गुजारना है, आज मैंने क्या अच्छा करना है अपने लिए, अपने रब के लिए, किसी इंसान के लिए। आपने अपना सारा दिन ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज में लगाना है कि आपने सारा दिन बस यही सोचना है कि मेरी देवरानी ने मुझे ये कहा, तो मेरी जेठानी ने मुझे ये कहा, तो मेरे हमसाए ने मुझे ये कहा, तो मुझे ये कह देगा, तो मुझे वो कह देगा। हम अपनी सारी एनर्जी इन्हीं नेगेटिव चीजों में लगाते रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपकी लाइफ में बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं जो कि इग्नोर हो जाती हैं सिर्फ लोग क्या कहेंगे वजह से। इन लोगों ने कहीं नहीं जाना, इन्होंने यहीं पे रहना है। चेंज हमें होने की जरूरत है। तो एज ए सेड, इसके दो हल हैं। या तो आप इतने स्ट्रांग हो जाएं कि उनकी बातें आप तक पहुंचे ही ना, आप फील ही ना करें कि उनकी बातें आप तक पहुंच रही हैं। और अगर आपको लगता है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप एसर्टिवली अगले बंदे को जवाब दे दें। लेकिन बी केयरफुल, यहाँ पे आपको एसर्टिव होना है, ना एग्रेसिव होना है, ना पैसिव होना है। हमें जब कोई कुछ कहता है, या तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम होती कौन है मुझे कहने वाली, या हम पैसिव हो जाते हैं, अच्छा चलो दफा करो। मीनवाइल हम भूल जाते हैं कि किसी को जवाब देने का, जो कि जवाब देना हमारा हक है, जवाब देने का एक बड़ा अच्छा तरीका है जो कि है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस के अब कुछ असूल है। पहला असूल ये है कि अगर अगला बंदा, स्पेसिफिकली लोग, आके आपको कोई भी कमेंट पास करता है, आपकी डिग्री नहीं कंप्लीट हुई, आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपने वेट इतना गेन कर लिया, आपकी शादी नहीं हुई, शादी हो गया तो बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हुआ तो दूसरा नहीं हुआ, दूसरा हुआ तो तीसरा नहीं हुआ। सो लोग आपको किसी भी किस्म के कमेंट्स पास कर सकते हैं। अब आपने इसका जवाब देना है असर्टिवली। वो किस तरह से होगा, उसके कुछ असूल है। पहला असूल ये है कि आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है वो हमेशा आहिस्ता होनी चाहिए। अगला बंदा चीखे, चिल्लाए, जो मर्जी करे, आप आहिस्ता टोन में आवाज दे। हमारे कल्चर में ये समझा जाता है कि टोन ऊंची करना शायद कोई ईगो है, ये डोमिनेंस है। मैं आपको ये सिर्फ इतना कहूंगी कि ये बेवकूफी है। टोन ऊंची करना क्यों बेवकूफी है? एक तो आप अपनी जो है तरबियत शो करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। सो आपने अपनी टोन आहिस्ता लोगों के लिए नहीं रखनी, आपने अपनी टोन आहिस्ता रखनी है अपने जहनी सुकून के लिए। आप अगले को जवाब दें, लेकिन आहिस्ता टोन में, इतनी आहिस्ता कि अगले को बस सुनाई दे, ना बहुत ऊंची हो और ना बहुत आहिस्ता। कॉन्सेप्ट ऑफ म्याना रवि। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है, जब आप अगले को जवाब दे रहे हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो है काफी फर्म होने चाहिए। आपके चेहरे से लग ना रहो कि आपको गुस्सा आया है, आप दांत ना पिस रहे हो, आपने मुंह ना फुलाया हो, बहुत सुकून से अगले को जवाब दें। इसी तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो बड़े आराम से जवाब देते हैं, लेकिन मीनवाइल वो ये भूल जाते हैं कि या तो उन्होंने हाथ बांधे होते हैं,
या वो इतना अकर के खड़े होते हैं कि उनको देख के पता चल जाता है जी कि हमें गुस्सा आया हुआ है। सो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत पीसफुल होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि अगर आपने असर्टिवली जवाब देना है तो आए करके जवाब दे कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये चाहती हूँ। जैसे घर में बहन भाई कहते हैं ना, तुमने ये किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसे करते। अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें और कहें मैं ये चाहता हूं कि आप ये करें, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी लाइक दैट, अपने पे बात लेकर आए तो चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी फीलिंग्स और थॉट्स दूसरे लोगों को एक्सप्लेन करें। हमें लगता है हमारा फ्रेंड, हमारी बहन, हमारा भाई, हमारे माँ बाप, हमारा लाइफ पार्टनर हमें समझे। खास तौर पे फीमेल्स को ये कंप्लेन होती है कि वो हमें समझते नहीं है। आप जब तक अगले को समझाओगे नहीं तो आपको कैसे समझेगा? किसी को इल्हाम नहीं होता। यू हैव टू शेयर योर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद अदर पर्सन कि मेरे मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं। अगर आप ये सारे असूल अपनाएं तो बहुत सारे मसाइल सॉल्व हो जाते हैं। अब कहा ये जाते हैं कि ये याद कैसे रहेगा कि हमने ये असूल अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप हाथ में कोई रिंग पहन लें जो कि आपको कांस्टेंट रिमाइंडर देती रहे कि आपने इन सारे असूलों पे काम करना है। मैं अपनी बात एक मिसाल के साथ एंड करूंगी। लोगों को लगता है कि हम एक आदत पड़ गई है ये कहने की कि ये शख्स बुरा है, या ये देवरानी बुरी है, या ये नेबर बुरा है, या ये सास बुरी है, या ये दोस्त बुरी है। हमने लोगों को बुरा कहना शुरू कर दिया है। हालांकि हम भूल गए हैं कि जो इंसान है वो अशरफुल मखलूकात है और वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो जब हम किसी को बुरा कह रहे हैं हम बेसिकली अल्लाह की मखलूक को बुरा कह रहे हैं। हमें लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए। हाँ, उनके कुछ बिहेवियर से हम जरूर नफरत कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं, जैसे आप में है मुझ में है। तो अगर आपको कोई इंसान बहुत ही बुरा लगता है तो देखिए उसमें कोई तो एक अच्छी आदत होगी ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हार मान ली है। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप ये कह दें कि अच्छा उसकी ये आदत अच्छी है, बाकी जो उसकी बुरी आदतें हैं दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। ठीक हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है कि लोग दुख नहीं देते, लोगों से जुड़ी उम्मीदें दुख देती हैं। हमेशा याद रखें, जब आप अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी पे फोकस करते हैं, उस चीज पे फोकस करते हैं जो आपके पास है, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स काफी कम हो जाती हैं। हमारा जिंदगी का मसला ये है कि हमारा ध्यान हर वक्त उसी चीज पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। अगर हम बैठ के सोचें कि हमारे पास क्या क्या है, तो बहुत सारी चीजें हमें याद आती हैं कि हमारे पास हैं। और फिर एंड पे कोई एक या दो चीजें होती है जो कि हमारे पास नहीं है। हम अपना सारा दिन उसी पे वेस्ट कर देते हैं कि वो हमारे पास क्यों नहीं है। रियलिटी ये है कि शायद 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको वो चीज मिल जाए, लेकिन जो टाइम आपने रो रो के गुजारा है ना, वो टाइम वापस नहीं आएगा। सो अपने आज से राजी हो जाए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नईमा जी। नईमा जी अनम्यूट कर ले। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैनब, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी बात को समराइज किया। तो इस नईमा जी हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। अरबाब आप उन्हें दोबारा लेकर आ सकते हैं। मैम माइट भी उनका नेटवर्क इशू आ रहा है, लेट मी चेक। जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होते हैं तब ये थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी के मसाइल तो हमें बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। यस, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, माइट भी ऐसे उनका। ही है। अरबाब आप कैसे डील करते हैं, लोग क्या कहेंगे को? मैम यही जैसे कि आपने बताया कि असर्टिव वे से ठीक है कहना है, जिन्होंने वो कहते रहें,
हमने तो अपना काम करना है ना। सो आपको क्या लगता है, आपके इर्द गिर्द फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या वो इस चीज से अफेक्ट होते हैं कि लोग क्या कहेंगे? आप यस काफी मैम, अरसे बहुत से ज्यादा होते पॉजिटिवली हैं। हैप्पी से अटैच्ड है, तो आपने क्या क्या टेक्निक्स सीखी हैं इसको डील करने के लिए? मैम ये जो चीज़ है वैसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है लोगों को। तो मैंने जो सीखा है यही है कि मतलब अपने काम से काम रखें। जैसे कि आपने कहा कि मतलब ज़िंदगी तो गुजर जाती है, कहने वाले कहते रहते हैं। तो इसलिए लाजमी नहीं है कि सबकी बातों पे ध्यान दिया जाए। सुननी सबकी बहुत चाहिए, बट जबरदस्त, करनी अपनी जबरदस्त बात चाहिए कर दी हमेशा। आपने। नईमा जी, कैन यू हेयर अस? जी जी, सॉरी, थैंक यू सो मच, प्लीज कंटिन्यू, इट्स ओके। कनेक्टिविटी का इशू था। बात मैं ये कर रही थी कि एट टाइम्स ये होता है कि लोगों की बातों की हमें बहुत से ज्यादा, बल्कि 95% जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें 5% एक्चुअली रिसोर्सेज की वजह से या हमारी इनएबिलिटी की वजह से हो रही होती हैं। 95% जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका रूट कॉज देखें तो दो ही चीजें निकलती हैं। एक फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर्स, और फीलिंग और नीड फॉर अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। तो ये दो चीजें जो है इन्होंने हमारा अच्छा खासा बेड़ा गर्क किया हुआ है। हम अपने लिए तो ये बात आई गेस नईमा, हमें आपकी, डॉक्टर नईमा, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, अनफॉर्चुनेटली। आप दोबारा ज्वाइन कर लें, हमें क्लास ट्राई कर लेते हैं। मिस्टर बाप प्लीज उन्हें दोबारा लेकर आए। मैम ये एंड कर दिए सेशन। नो नो नो, यू कैन टेक हर आउट फ्रॉम द सेशन। ओके। जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मिस्टर अरबाब क्या करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हमें लगता है कि हमारी जो जिंदगियां हैं वो लोगों की तरफ से इफेक्ट होती हैं। हालांकि रियलिटी ये है कि हमारी जिंदगी में आने वाले वाकयात, हालात और लोग हमें डिस्टर्ब नहीं करते। हमें डिस्टर्ब करती हैं हमारी अपनी सोचें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पार्टी में गए हैं और पार्टी में जाके आंटी जी ने कह दिया कि बेटा अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इस बात को आपने सर पे चढ़ाना है या उठा के बाहर फेंकना है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की होगी, वो ये कहेगी यार आंटी का तो काम ही बातें करना है, सो लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, वो रिलैक्स रहेगी। जो दूसरी लड़की होगी वो कहेगी हाँ, शायद आंटी ठीक कह रही है, शायद मेरा ही कसूर है, शायद मैं ओवर एज हो रही हूँ, तो वो लड़की डिप्रेशन में चली जाएगी। इवेंट्स हम सबके साथ एक जैसे हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग लॉजिकल सोचते हैं और कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव सोचने में आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको डेफिनेटली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। जी नईमा जी। चले, अनफॉर्चुनेटली मिस नईमा की, डॉक्टर नईमा की हमें आवाज नहीं आ रही, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारे कंट्रोल में होता है कि हम अपनी थॉट्स को लॉजिकल रखें या फिर नेगेटिव रखें। इट्स ऑल इन आवर कंट्रोल। इवेंट्स हम सबकी लाइफ में एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल ना। हम जो, हमारी जो नई जनरेशन है, जो भी मेरे पास बच्चे आ रहे हैं 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 17 ईयर्स के, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस ही ना आए। हालांकि रियलिटी ये है कि लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे आएंगे। आपने ये सीखना है कि उन चैलेंजेस से आपने लॉजिकली गुजरना कैसे है। वो चैलेंजेस लोगों की सूरत में भी आ सकते हैं, वो डिजास्टर्स की सूरत में भी आ सकते हैं, जॉब ना मिलना, शादी ना होना, हेल्थ इश्यूज। आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आते ही आते हैं। बीइंग मुस्लिम, हम उन चैलेंजेस को कहते हैं आजमाइशें। सो आपकी अपनी चॉइस है, आप चैलेंज के, आजमाइश के, हमारी जिंदगी उसके बगैर नहीं चलती। एंड आई गेस हमें बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि अगर जिंदगी में चैलेंज आता है तभी हमें अल्लाह पाक की याद आती है। अगर एक इंसान की जिंदगी में चैलेंज ना आए,
तो वो फिरौन बन जाए। अरबाब जी ऐसा ही है। सो हम लोगों को जी हमेशा मैम, तैयार बिल्कुल। रहना चाहिए चैलेंजेस के साथ। सो इसके लिए ये है कि हमें अपनी जो थॉट्स हैं उनको लॉजिकल रखना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग पॉजिटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग लॉजिकल। पॉजिटिव क्या है? नहीं नहीं, लोग मुझे नहीं इफेक्ट करते, डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल। लॉजिकल क्या है? हाँ, लोग मुझे इफेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे इतनी परवाह नहीं है लोगों की। कुछ बातें असर कर जाती हैं, कुछ बातें असर नहीं करती। अगर मुझे ज्यादा असर हो रहा है उन बातों का, तो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। और अगर मैंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना, तो आप एजर्टिवली उनको आंसर दे दें। सो लोगों से डील करने के दो ही तरीके हैं। या तो आप ये फील करें कि वो जो बात कर रहे हैं वो आप तक पहुंच ही नहीं रही, जिसको हमारे बड़े बूढ़े कहते होते थे, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। और जिसको मैं क्लाउडिंग टेक्निक कह रही हूँ कि आप ऐसे इमेजिन करें कि आपका और उसके दरमियान में एक बादल आ गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप असर्टिवली उनको आंसर दे सकते हैं। अगर आपके पास ये दो ऑप्शंस भी नहीं है, तो एटलीस्ट आप अपनी थॉट को थोड़े से लॉजिकल आंसर्स दें कि किसी के कहने से कोई कुछ हो नहीं जाता। बेसिकली हम जो मैसेज अपने माइंड को देते हैं, हमारा माइंड वो मैसेज बहुत जल्दी ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक दिन में 20 से 25 दफा अपने आप को कहूं कि मेरा रंग बहुत काला है, मेरा रंग बहुत काला है, और मैं उसे काफी दिनों तक दोहराती रहूं, ये सोच मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स का हिस्सा बन जाएगी। सिमिलरली, अगर मैं ये कहूं कि नो आई एम वेरी प्रिटी, और मैं दिन में इसको 20 से 25 दफा दोहराऊं, और ये मैं काफी अरसे तक दोहराती रहूं, तो मैं वाकई ये सोचना शुरू हो जाऊंगी कि आई एम वेरी प्रिटी। हम लोगों ने बहुत अरसे से अपने माइंड को ये मैसेज दिया हुआ है कि जी हाँ जी, लोग हमें इफेक्ट करते हैं, वो वाली जो खाला है वो हमें इफेक्ट करती हैं, वो वाली फुप्पो कहीं आज पार्टी में ना आ जाए, वो वाले अंकल कहीं आज पार्टी में ना आ जाए। क्यों ना आ जाए? वो अंकल का आना आपको इफेक्ट नहीं कर रहा, उनकी बातें आपको इफेक्ट नहीं कर रही। बेसिकली जब वो आपको कहते हैं कुछ, उसके रिजल्ट में जो मैसेज आप अपने माइंड को देते हैं, वो माइंड आपके इमोशंस प्रोड्यूस करता है। सो व्हाट वी हैव टू लर्न इज कि हमने दुनिया से भागना नहीं है, दुनिया को डील करना सीखना है। सारे व्यूवर्स जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, थैंक यू सो मच। आई गेस मिस नईमा की अभी भी नेट में काफी है कनेक्टिविटी का इशू, तो हम इनको डायरेक्ट लाइव इनका फिर से सेशन कराएंगे। अपॉलॉजीज फॉर दैट डॉक्टर नईमा, एंड अपॉलॉजीज फॉर ऑल पीपल जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। लेकिन हमें इस बात की बहुत खुशी है कि डॉक्टर नईमा हमारे साथ है। डॉक्टर नईमा इज अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट एंड शी इज अ वंडरफुल फ्रेंड ऑफ माइन, और इनको इस्लामिक साइकोलॉजी की भी काफी नॉलेज है, तो हम चाहेंगे कि इनका कोई इस्लामिक साइकोलॉजी का भी लेक्चर रखें। शी इज अ वेरी लर्नेड लेडी, सो आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से वो अपना सेशन नहीं दे सकी, बट इंशाल्लाह वेरी सून वो एक इंडिविजुअल सेशन देंगी। थैंक यू सो मच अरबाब फॉर योर टाइम। ओवर थैंक यू टू यू। मैम। मैम, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड करना चाहूँगा जो कि हमारे व्यूअर्स ने पूछना चाह रहे हैं। मैम, पहले तो ये क्वेश्चन है ओके। कि समटाइम्स ऐसा हो रहा होता है, जो मतलब हमारा क्लोज सर्कल है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, या इवन समटाइम्स हमारे पेरेंट्स भी हमें मतलब इस तरह की बातें कर जाते हैं जो हमें हर्ट करती हैं। तो इसके बारे में बताएं कि इन्हें कैसे डील करना चाहिए। बहुत दफा ऐसा होता है कि लोगों की बातें आपको हर्ट कर जाती है, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, ठीक है। बातें बेसिकली आपको हर्ट नहीं करती, आपको हर्ट क्या करती हैं? जो थॉट आप अपने आप को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को कॉल की और उससे कहा कि मेरी असाइनमेंट में हेल्प कर दो। फ्रेंड ने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत मसरूफ हूँ। ले जी, आप जनाब तो हर्ट हो गए ना। आप क्यों हर्ट हुए हैं? आपने ये सोचा है मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता, मैं जब भी उसकी हेल्प मांगता हूँ वो मेरे साथ ऐसे ही करता है। आप इसीलिए हर्ट हुए हैं। अगर आप उस टाइम अपने आप को ये समझाएं कि कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिए कि मैं अपना काम खुद करूं, आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट। हो सकता है वो बेचारा मसरूफ हो सकता है उसको खुद कोई असाइनमेंट बनानी ना आती हो। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा से चीज को एक नजरिए से देखते हैं, एक सोच रखते हैं कि इसने ऐसा किया ना, ये मेरे खिलाफ ही प्लान प्लॉट कर रहा है। हम बाकी चीजें नहीं सोचते कि पॉजिटिव चीजें क्या हो सकती है। पेरेंट्स आपको बहुत सारी बातें पेरेंट्स की बहुत सारी बातें हर्ट कर जाती हैं। क्यों? जनरेशन गैप की वजह से।
पेरेंट्स हमें 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाने देते, पेरेंट्स हमें मोबाइल यूज नहीं करने देते, कुछ लड़कों की शिकायत होती है जी आउट ऑफ सिटी नहीं जाने देते, फीमेल्स की शिकायत होती है जी कि हमें अकेले घर से बाहर नहीं जाने देते। डेफिनेटली उसके पीछे एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी, बहुत बड़ी रीजंस होती हैं। बेसिकली वो बातें हर्ट नहीं कर रही, वो कंपैरिजंस जो आपने अपने घर में बाकी बहन भाइयों के साथ किए हुए हैं वो आपको हर्ट कर रहे हैं। अब इसके तरीका क्या है? इसके अब दो तरीके हैं। या तो आप एक्सेप्ट कर लें कि आपकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो यही है और उन चीजों पे फोकस करें जो आपके पास हैं। अगर आपको अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं आती तो आप ये कर सकते हैं, आप एसर्टिवली अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इस बात की मैं आपको एक खुशखबरी नहीं देना चाहती कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप एसर्टिव हों तो और आपकी बात पूरी हो जाए, ठीक है? तो आज के सेशन के बाद एसर्टिवनेस ट्राई नहीं करनी शुरू कर देनी हर पे। हमेशा एसर्टिवनेस काम नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी बात डिलीवर कर जाते हैं और जब आप अच्छे तरीके से बात डिलीवर करते हैं तो अगला बंदा भी आपकी बात सुनता है। एनी मोर क्वेश्चन सर बाप? यस मैम, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कि अगर कोई शख्स जानबूझ के ही हमें बार बार टीज कर रहा है तो इस मामले में क्या करना चाहिए? डेफिनेटली अगर आपको पता है कि कोई शख्स, अब डिपेंड करता है यहाँ पे शख्स कौन है। अगर तो आपका बहन भाई है तो अगर वो आपको टीज कर है तो फिर बदले में आप भी कर लें, बदले का हक तो है ना, हमारे रिलीजन ने भी दिया है। बट हमारे रिलीजन ने माफ करने को अफजल करार दिया है, ठीक है? सो अगर आपको लगता है कि कोई आपको टीज कर रहा है, बेसिकली किसी के करने से आप टीज नहीं होते, किसी के गुस्सा दिलाने से आपको गुस्सा नहीं आता। अगर आप उसको अपने तक लाएंगे तो आपको गुस्सा आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि अरबाब आप इधर बैठे हुए हैं, बेटा जी आपने तो पेपर्स में फेल हो जाना है, तो अरबाब को तो गुस्सा आएगा। अब ये अरबाब पे डिपेंड करता है कि उसने गुस्सा करना है या नहीं करना। अरबाब ये सोचे मैम की तो आदत है बोलने की, ये तो बोलती रहती हैं, तो मैं इनकी वजह से अपनी पॉजिटिव एनर्जीज क्यों जाया करूं? मैं अपना सारा टाइम इसी में वेस्ट करता रहता हूँ, ये मुझे टीज क्यों करता है, ये मुझे टीज क्यों करता है, ये मुझे टीज क्यों करता है। करे तो करने दे। जब भी वो आपको टीज करे आप इतना खुश होए, इतना रिलैक्स फिरे कि उसको टीज कर करके तंग हो जाए, लेकिन आप टीज ना हो। आप टीज होते हैं तो अगले आपको टीज करते हैं ना, ठीक है? अगर आप इतने ढीठ हो जाए कि आपको कोई फर्क ही ना पड़े लोग क्या कह रहे हैं, तो लोग आपको छेड़ना ही बंद कर देंगे। जी मैम, जी बहुत एनी अच्छा मोर? आपने एक्सप्लेन किया मैम। अच्छा मैम, इधर एक और क्वेश्चन है कि मतलब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को और फेशियल एक्सप्रेशंस को कैसे कंट्रोल सकते हैं? ओके, जैसा कि मैंने कहा इट्स वेरी डिफिकल्ट, आपको हमेशा याद नहीं रहता कि आपने असर्टिव रहना है या फेशियल एक्सप्रेशंस को रिलैक्स रखना है। तो उसके लिए स्पेशली जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, हाथ में एक अंगूठी पहन ले या कोई ब्रेसलेट पहन ले या मोबाइल पे रिमाइंडर लगा ले जो कि आपको बार बार याद करवाए कि आपने असर्टिव रहना है। और रही बात कैसे रखना है, तो जैसे आप नॉर्मल लाइफ में आराम से रिलैक्स होके बात कर रहे हैं तो आप वैसे बात करें। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझे अभी आके अगर कह दे जी कि क्या कर रही हैं आपने अपनी पीएचडी अभी अभी किया है तो आपने कुछ नया किया है, अब मुझे तो गुस्सा आ जाएगा कि इतने साल लगा के मैंने पीएचडी किया, अब लोग मुझसे अगले सवाल भी करना शुरू हो गए हैं। अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उन्हें आंसर कैसे दूं। या तो मैं एग्रेसिव हो जाऊं, तुम्हें क्या मसला है, या फिर मैं पैसिव हो जाऊं, अच्छा चलो ठीक है मैं कर लूंगी। नो, आई विल बी असर्टिव कि कर लूंगी, कोई मसला नहीं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपकी पीएचडी है, मेरी पीएचडी है यार, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? या मैं कर लूंगी, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। या फिर आई कैन से अच्छा आपने अगर कोई प्लान्स किए हुए हैं तो बता दें। आप हंस के बात करें, मुस्कुरा के बात करें, इतने रिलैक्स हो जाए कि लोगों को आपसे बात करके खुशी हो, ना कि लोग आपसे डरे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। तो मैम आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मिस डॉक्टर नाइमा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। अनफॉर्चुनेटली उनसे मतलब हमारी इतनी बात नहीं है उसकी, बट हम उनके साथ एक अलग से सेशन रखेंगे। तो इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। और अपने व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा कि मतलब अगर आप इस तरह के कोई टॉपिक मतलब आप चाहते हैं आपके माइंड में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम सेशन डिस्कशन कर सकते हैं। तो
नेक्स्ट सेशन के लिए तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। I want to say one thing अरबाब, यस मैं मैम, एक जी मैसेज जी मैम। देना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि अब हम हर मंडे 10:30 पे एक सेशन किया करेंगे इंशाल्लाह। तो आप जो अपने टॉपिक्स हैं वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।